अपने स्थान ग्रहण कर लैन, बैठ जाए नीचे। प्रभु दे दास मती तेजी जी का असी फिर तो हुक्म करते हैं जिमें उन्होंने कुछ समा मंग रहे सी तो एक बिजी शेड्यूल दास पास्टर जसविंदर जी इस मिनिस्ट्री तो और साडी कलीसिया साडा यूथ अक्सर शालोम चर्च तो तुहाडे प्रचारां नूं सुनदा है, प्रीचिंग नूं सुनदा है। वो साडे बेर सभा ग्रुप दे विच भी तुहाडे प्रचार सुन के शेयर करते हैं कि सुनो ये कितना अच्छा मैसेज है। और बहुत सारे प्रचार तुहाडे साडे ज़हन दे विच है। मैनूं तो अजे भी वो याद है कि तुसीं शेर मारिया। तो आप जी का बहुत धन्यवाद कि तुसीं इस स्थान पर पहुँचे। मैं अपने वालों खास करके दिल दी गहराइयों तो धन्यवाद करते हैं। असी वड्डे प्रशंसक हैं तुहाडे ते परमेश्वर आपनूं लंबी उम्र देन, तंदुरुस्ती देन और होर भी ज़्यादा जलाल नाल इस्तेमाल कर। असी दुआ करांगे। हुण समा बहुत लंघ चुका है। मैं प्रभु दे दास नूं बस इन्ना ही कहना चाहुंदा कि तुसीं ये ना सोचो कि लेट बहुत हो गए हैं, लेट हो गए हैं, पर असी तुहाडी वेट इवें कर रहे हैं जिवें मरियम ते मार्था प्रभु यीशु मसीह की वेट कर रही सी लाजर दे समय। जोरदार ताड़ियां ना जेड़े प्रभु दे दास दी इसे तरह वेट कर रहे हैं जिवें मरियम और मार्था वेट करते सी कि यीशु आवेगा और एक बड़ा काम वेखांगे। असी प्रभु दे दास लेट आए हैं, कोई गल नहीं। प्रभु लेट सी तो दिन एक ग्रेट दिन विच बदल गया, एक बड़े दिन विच बदल गया। अज का दिन एक बड़ी आशीष बदल जाएगा, अज का दिन एक बड़े दिन विच बदल जाएगा, अज बड़ी ब्लैसिंग विच बदल जाएगा। एक एक शब्द साडे लई चंगाई, छुटकारे और आशीष का वसीला बनेगा, साडी आत्मिक उन्नति का वसीला बनेगा। तो मैं उन्होंने बेनती जरूर करांगा कि उस समय का इन्ना भी ज़्यादा ध्यान ना रखन कि असी तुहाडी बहुत वेट की है। एसोसीएशन के मैंबर्स हैं है, तो सब जिन्हों मैं बेनती कर बहुत ज्यादा आदर किया यहाँ पे और मेरे लिए ऐसे ऐसे शब्द बोल दिए जिनके लिए मैं लायक बिल्कुल भी नहीं हूं। लेकिन ये आपका बड़प्पन है कि आप दूसरे सेवक को अपने से बेहतर जानते हैं। लेकिन मैं अपने घुटने टेक कर ये आदर जो आपने मुझे दिया, मैं ये आदर यीशु मसीह को अर्पण करता हूं, यीशु को दे देता हूं, यीशु को। थैंक यू। आए हम जोर से हाथों को उठाकर अपने प्रभु के लिए ताली बजाएं, जोर से, क्योंकि वही इस आदर के हो गए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जी। आपने बहुत ज्यादा वेट किया, मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। मैं लेट था आज, एक्चुअली मेरे पास समय नहीं होता। मैं 30 दिन में से 29 दिन घर से बाहर रहता हूं। तो बच्चे क्या, मेरे बड़े बेटे का एडमिशन था आज कॉलेज में और मुझे उसके लिए फीस जमा करानी थी। वो करते करते मैं लेट हो गया, क्योंकि अगर आज ना होती तो वो जमा होती ही ना शायद से। मैं भी बहुत पहले ही 2-3 दिन लेट था, तो मैं माफी मांगता हूं आपसे। ये मेरी गलती है, आप मुझे माफ कर देना कि मैं लेट आया। पहले बताइए, करा माफ कि नहीं करा? अच्छा चलो ठीक है, थैंक यू। जितने भी प्रभु के दास यहाँ हैं, मात्र 1 मिनट के लिए अपने स्थान पे खड़े हो जाए। 1 मिनट के लिए। आराधक, पासवान, अपोस्टल, इवेंजलिस्ट, मांगो तो तुझे दिया जाएगा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हम चर्च के जो पुराने विश्वासी है ना, चर्च में आने वाले जो पुराने विश्वासी हैं, उनकी एक शिकायत रहती है पूरी दुनिया में। बेटा बात नहीं करेंगे। चर्च में आने वाले पुराने विश्वासियों की पूरी दुनिया में एक शिकायत है भैया। और पुराने विश्वासी जो 10 साल, 15 साल, 20 साल पुराने जो कलीसिया में बैठे होते हैं, वो अक्सर एक शिकायत करते हैं, और वो शिकायत ये है, पादरी साहब, पंजाबी में बोलो,
आ वेखो आ कल आए जे अज गवाही देन दे ने अही 15 साल हो गए बैठे साडे जीवन च गवाही नहीं तैयार हुई। अक्सर आप कलीसियाओं में देखेंगे जो नया विश्वासी आएगा वो कल आके चर्च में बैठेगा, परसों गवाही दे रहा होगा, और जो पुराने वाले हैं वो कहते हैं साडे जीवन च गवाही नहीं बनती भाई साहब, लगता रब साडी सुनता ही नहीं है क्या वा, साडी ते दुआ दा उत्तर नहीं जे आया। आप में से कई ऐसे बैठे हैं यहां जो सेम विषय के लिए लंबे समय से बैठे हो खुदा के आगे, आपका उत्तर नहीं है। आपके सामने कोई बंदा चर्च में आया और वो गवाही दे रहा खड़ा होकर मेरे काम हो गए। फर्क क्या है? फर्क क्या है? आपकी भी दुआ का उत्तर आएगा आज के बाद। कोई जोर से कह सकता है आमीन जो ऐसा सुन रहे हैं? चाहे आप 2 साल पुराने विश्वासी हो, चाहे आप 100 साल पुराने विश्वासी हो। माने कई लोग ऐसे हो सकते हैं जिनकी उम्र और ज्यादा लंबी हो। कोई मां के गर्भ से जब निकला एक ऐसे माहौल में जन्मा पला बड़ा हुआ कि शुरू से खुदा में है। एक बंदे से मैंने पूछा कि आप खुदा में कब आए? कहता जी मैं तो मां दे कुखों ही ऐदा ना बनया सी भी मैं रब तो दूर गया ही नहीं कदे, छोटे होंदे रब दे वल लग गया सी मैं ते। सो चाहे आप 2 साल पुराने विश्वासी हो, चाहे 100 साल, माने चाहे आपकी उम्र 102 साल हो और आप जन्म से विश्वासी हैं, खुदा में ही चलने, कभी दूर ही नहीं हुए खुदा से। आज खुदावन आपको वो भेद देगा कि आपकी प्रेयर्स के आंसर आए। कौन कौन ये भेद जानना चाहते हैं? हाथ ऊंचा उठाए ना, थोड़ा सा शर्माने वाली तो कोई बात ही नहीं है, घर दी गल हैगी है, मैं भी ताड़े वर्गा ही हूं। ओके, नए विश्वासी कलीसिया में आते हैं, आज आए कल बड़ी बड़ी गवाहियां दे रहे होते हैं, बड़ी बड़ी बरकतें पा रहे होते हैं, पुराने वाले वेट कर रहे होते हैं। फर्क क्या है? दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में फर्क यह है भैया, बाइबल में रिटन है, लिखा है बाइबल के अंदर। कई लोग ऐसे हुए हैं बाइबल में जिन्होंने तौबा नहीं की तो भी खुदा ने उनको बरकत दी। वो जब गुनाह में थे, पाप में थे, तब खुदा ने उनको बरकत दी। बिना तौबा किए लोगों ने भी बरकत पाई, बाइबल में चंगाइयां पाई। एक एग्जांपल देना चाहता हूं मैं आपको। पतरस की नाव में यीशु मसीह आए। पतरस ने पूरी रात मछली पकड़ी, कोई मछली हाथ नहीं लगी। यीशु मसीह उसकी नाव में बैठ गए सवेरे। यीशु ने कहा किनारे से हटा, फिर गहरे में लेके चल, अब जाल डाल। जाल डाला, इतनी मछलियां आ गई, इतनी मछलियां आ गई कि उसने अपने साथियों को भी बांटा, अपने साथियों को इशारा किया, वो आगे, उनकी नाव भी भर गई, पतरस की नाव भी भर गई। इतनी सारी मछलियां पाने के बाद पतरस ने बोला मैं पापी हूं जी। मछली पाने के बाद पतरस ने कहा मैं पापी हूं। प्रभु ने उन्हें ऐसा नहीं किया नाव ते बह के और पहला तौबा कर फिर तेनू बरकत देवांगे। पहले प्रभु ने उसको बरकत दी, बाद में उसने तौबा की, बाद में कहता है मैं पापी हूं। यूहन्ना 5वां अध्याय अगर आप पढ़ें तो 38 साल के रोगी को यीशु चंगा करते हैं। एक रोगी है जो 38 आपकी पंजाबी में 38 कहेंगे, 38 वरियां दा रोगी किथे बैठा हुंदा सी? एक कुंड दे उत्ते बैठा हुंदा सी। ते बाइबल दे विच लिखिया भी नियुक्त समय ते फरिश्ते आके पानी नूं की करदे सी? हलाउंदे सी। ते जेड़ा पहला उतर जावेगा वही चंगा हो जावेगा, शिफा पा जावेगा। 38 वरियां दा रोगी उत्थे बैठा हुआ ते बाइबल दे विच लिखिया वा परमेश्वर दा पाक कलाम कहंदा वा भी यीशु मसीह ने आके उन्होंने की करता? बोलो, यीशु मसीह ने उसको आके चंगा किया। छत्तीस साल के रोगी को चंगा कर दिया यीशु मसीह ने। उसके बाद वो यीशु मसीह को मंदिर में मिला। यीशु ने उसको मंदिर में मिलकर कहा दोबारा गुनाह ना करना, कहीं से बड़ी बीमारी तेरे पे आ जाए। अब मुझे बताओ, वो गुनाह की माफी पाने से पहले चंगा हुआ
या चंगा बाद में हुआ, गुनाह की माफी बाद में पाई इसने? किन्होंने समझ आई मेरी गल? चंगा पहले किया प्रभु ने उसको, गुनाह से माफी मांगने के लिए बाद में बोला दोबारा गुनाह मत करना, कहीं ऐसा ना हो इससे बड़ी बीमारी तुझ पे आ जाए। बड़े ध्यान से सुनना, कई लोग हुए हैं बाइबल में, एक नहीं, मेरे पास तो कितनी लंबी लिस्ट है, पर टाइम कम है ना इसलिए छोटा करके बता रहा हूं। प्रभु ने लोगों को बरकत पहले दी, पापी स्त्री व्यभिचार में पकड़ी गई, यीशु के पास लाए पत्थर लेकर लोग। जी मूसा की व्यवस्था में लिखा है ये व्यभिचार करते ही पकड़ी गई है। अब बताओ मूसा की व्यवस्था में लिखा है ऐसी स्त्रियों को सजा देनी चाहिए, आप क्या कहते हो? यीशु ने कुछ लिखा जमीन के ऊपर, इसके ऊपर अलग अलग थ्योरी है, अलग अलग स्कॉलर्स का ज्ञान है कि यीशु ने क्या लिखा। यीशु ने जमीन पे लिखा, लेकिन बाइबल में ओल्ड टेस्टमेंट में लिखा है धर्मियों के नाम स्वर्ग में लिखे जाते हैं, पापियों के नाम जमीन पे लिखे जाते हैं। पुराना नियम कहता है धर्मियों के नाम स्वर्ग में लिखे जाते हैं और पापियों के नाम जमीन पे लिखे जाते हैं। कुछ लोगों का यह मानना है यीशु ने वहां एक नाम लिखा, जो कोई आगे आके पढ़ रहा है, यीशु ने कहा था जो कि जिसने पाप ना किया पहला पत्थरों मारे। हर एक बंदे को अपना ही नाम अपना ही पाप दिखे वहां, ऐसा लोगों का मानना है, पर बाइबल में लिखा हुआ नहीं है। ऐसा लोगों की सोच है कि ऐसा हो सकता है कि यीशु ने जो लिखा, हो सकता कोई लाइन लिखी हो, हर बंदे को अपना पाप दिख रहा हो, हर बंदे को अपना नाम, हो सकता है ऐसा हो, पर यह नहीं लिखा। बाइबल में लिखा क्या है यीशु ने? पर ओल्ड टेस्टमेंट में लिखा है धर्मियों के नाम स्वर्ग में और पापियों के नाम जमीन पे लिखे जाते हैं। अब ध्यान से सुनना, अब सब आगे आए और लिखा हुआ पढ़ा और पत्थर फेंक के चले गए, कल्ली स्त्री रहेगी। जब स्त्री अकेली रहेगी, यीशु ने कहा कहां गए सब? बोले जी चले गए। सजा नहीं दी? बोले नहीं दी। बोले जा मैं भी तुझे सजा नहीं देता, आगे से पाप मत करना। अब नियम क्या होना चाहिए था? नियम होना चाहिए था जब वो स्त्री यीशु के पास लेकर आए, वो पैरों में गिरती, प्रभु जी मेरे को बचा लो, आखिरी बार गुनाह हो गया, आज के बाद कभी नहीं करूंगी, इनसे बचा लो मुझे, होना तो ये चाहिए था। यीशु ने उसको पहले बचाया, बाद में बोला पाप दोबारा मत करना। अब ये कुछ लोग चर्च में नए नए आते हैं, उनके जीवन में तुरंत काम हो जाता, पुराने बैठे रहते हैं। कारण क्या है? नए व्यक्ति को उसके विश्वास को बिल्ड करने के लिए, उसके ईमान को मजबूत करने के लिए, उसके विश्वास को मजबूत करने के लिए प्रभु उसके जीवन में चमत्कार करेगा, क्योंकि लिख के दिया है प्रभु ने, जब तक लोग चिन्ह और चमत्कार नहीं देखेंगे, विश्वास नहीं करेंगे। नए बंदे के लिए प्रभु इसलिए चमत्कार करता है ताकि वो जान सके कि ये जिंदा खुदा है, ये सच्चा खुदा है, ये पवित्र खुदा है। उनके विश्वास को बनाने के लिए खुदा ऐसा करता है। बोलो हालेलुया। मेरे पीछे बोलो जरा, बोलो नवे विश्वासी दे जीवन दे विच प्रभु इस करके चमत्कार करदा वा तां जो ओ प्रतीति करन, तां जो ही विश्वास करन कि यीशु जिंदा सच्चा ते पवित्र खुदा वा। इसलिए उनके जीवन में चमत्कार होते हैं। लेकिन पुराने वालों का क्या है? अब हम उन पे बात करते हैं। पुराने वालों का क्या है भाई? पुराने वालों के लिए मैं आप कहानी सुनाऊंगा तो समझ में आएगा आपको। पुराने वालों को मुझे कहानी सुनानी पड़ेगी। पौलुस ने तो कहा कथा कहानियां ना सुनाओ, पर मुझे तो मेरी मजबूरी है, मेरे को तो सुनानी पड़ सकती है। कभी कभी बात समझाने के लिए सुनानी पड़ती है। यीशु ने भी सिक्कों को उदाहरण दिया है, यीशु मसीह ने भी कई प्रकार के पैराबल्स बताए, तो मेरे को भी मन में आया कि मैं भी एक कहानी सुना देता हूं। सुनेंगे? छोटी सी है, 2 मिनट की है, बात समझ आएगी। लेकिन आपको एक 50 साल का बंदा था और वो रब को नहीं मानता था कि दुनिया में कोई रब होता है, नास्तिक था, कहता था रब दुनिया में है ही नहीं। 50 साल का बंदा था और 15-16 साल का उसका एक लड़का था छोटा, वो रब को पक्का मानता था कि रब होता है, यीशु को मानता, चर्च जाता, बाइबल पढ़ता, प्रार्थना करता। 15 साल का बच्चा प्रभु को बहुत मानता, बाइबल पढ़ता, प्रार्थना करता, चर्च जाता, यीशु पे विश्वास रखता, पादरी साहब। और 50 साल का बंदा, उसका बाप, वो प्रभु को कहना कोई रब होता ही नहीं दुनिया च। दोनों बाप बेटा एक दिन छुट्टी वाले दिन मछली पकड़ने चले गए। क्या हुआ दोनों बाप बेटे को?
पीछे वाले बोलो कहां गए। ये कहानी समझ आ गई ना, तो आज आपकी प्रेयर का आंसर खुलने वाला है, यीशु के नाम में कह रहा हूं। दोनों बाप बेटा क्या करने चले गए भाई साहब? मत्ती साहब मछली पकड़ने चले गए। दोनों बाप बेटा मछली पकड़ने चले गए। अब उनके पास एक ऐसी हुक थी, कुंडी जिन्हों आप मछली पकड़ने वाली क्या होती है वो कुंडी। ऐसी कुंडी थी जिसके आगे 7 लड़े थी। एक ही कुंडी के आगे 7, एक ही हैंडल के आगे 7 धागे थे, 7 लड़े थी। तो उन्होंने इकट्ठी डाल दी 7, और थोड़ी देर के बाद बाप ने एक धागा खींचा मछली, 2 धागा खींचा मछली, तीसरा खींचा मछली, चौथा खींचा मछली, 5वां। और बाप ने अपने बेटे को कहा कि ये मछली कैसे आई? तो 15 साल के लड़के ने कहा मैं चर्च जाता हूं, बाइबल पढ़ता हूं, प्रार्थना करता हूं, मुझे पता था मछली मिलेगी। बोला तुझे कैसे पता था? कहता मैंने दुआ करी थी कि प्रभु यीशु के नाम में मछली आए। कहता इसलिए मछली आई। बाप ने दोबारा कुंडी डाल दी 7, दोबारा फिर खींची, 1 में मछली, 2 में मछली, 3 में मछली, 4 में मछली, 5 में मछली, 6 में मछली, 7 में भी मछली आ गई। बाप ने निकाली मछलियां, थैले में डाल ली। तो बाप ने पूछा आप कैसे आई? बोला जी मुझे पक्का पता था मछली आएगी। बोले कैसे पता था? बोले मैंने प्रार्थना करी थी प्रभु यीशु से कि मछली भेजो, तो प्रभु ने मछली भेजी, मुझे पता था मछली आएगी। अब 14 मछलियां होगी, बड़ी बड़ी मछलियां। अब बाप ने सोचा इतनी मछलियां तो होगी, चलते चलते एक बार और डाल देते हैं। दोबारा फिर कुंडी डाल दी 7, और थोड़ा टहलने लगे बाप बेटा, ऐसे थोड़ा घूमने लगे किनारे पे, नदी के किनारे। और बाप ने आकर के दोबारा जब निकाली 15-20 मिनट के बाद, आधे घंटे के बाद, जितना टाइम लेना था उससे भी ज्यादा टाइम लगा दिया कि थोड़ा टाइम लगा देते हैं और मछली हो सकता है ना हो, यहां पहले इतनी निकाल ली। काफी टाइम लगाने के बाद जब आपने पहली कुंडी निकाली कोई मछली नहीं, दूसरी निकाली कोई मछली नहीं, तीसरी निकाली कोई मछली नहीं, चौथी निकाली कोई मछली नहीं, 5वीं निकाली कोई मछली नहीं, 6ठी निकाली कोई मछली नहीं, 7वीं निकाली कोई मछली नहीं, सारी कुंडियां खाली, कोई मछली नहीं। बाप ने अपने बेटे को कहा तूने प्रार्थना नहीं करी? बोला मैंने प्रार्थना नहीं करी इस बार। बोला तू तो यीशु पे विश्वास रखता है तो तूने प्रार्थना क्यों नहीं करी? कहता मैंने प्रार्थना इसलिए नहीं करी क्योंकि मुझे पता था इस बार मछली नहीं मिलेगी। अब बाप बड़ा हैरान कि बेटा चढ़ जाता है, बाइबल पढ़ता है, प्रार्थना करता है, इसको सब पता चल जाता है। बेटा कहता है मैंने इसलिए प्रार्थना नहीं करी क्योंकि मैनू पहला ही पता सी मछलियां ने और एक भी नहीं मिलनी, मैनू पहला ही पता सी एक भी नहीं मिलनी। तो बाप ने पूछा तुझे कैसे पता? कहता है जब आप कुंडियां फेंक रहे थे ना तो मैंने देखा था आपने उनके आगे आटा नहीं लगाया। मैंने ध्यान से देखा जब आप कुंडी फेंक रहे थे ना तो आपने किसी भी कुंडी के ऊपर आटा, चारा, इसलिए मुझे पता जब चारा लगाया ही नहीं तो मैं दुआ क्यों करूं? पता है मुझे मछली तो आनी नहीं। ये जो पुराने विश्वासी है ना वो ध्यान से सुनिए, आप जब खुदा के आगे दुआ करते हैं ना तो कोई ना कोई आधार होना चाहिए, बेस होना चाहिए जिसके ऊपर आप रब के आगे आके कह सके प्रभु ये कारण है, ये कारण है, कोई ना कोई आटा होना चाहिए। दोबारा बोलता है, एक मिनट, इतनी जल्दी समझ आने, मैंने कहा ना पहले इतनी जल्दी समझ आने वाली बात नहीं है। हिजकिया, यशायाह नबी को प्रभु ने भेजा, चाहे हिजकिया को कह दे दिन पूरे हो गए उसके, जो आज्ञा देनी दे दे। हिजकिया को यशायाह नबी ने जाके बोला भाई तू जो आज्ञा देनी दे दे, तेरे दिन खत्म हो गए। दीवार की तरफ मुंह करके जोर जोर से रोने लगा, प्रभु देख मैं कैसी खराई से तेरे साथ चलता हूं। प्रभु ने नबी को बोला दोबारा वापस चल जा। नबी दोबारा गया, बोला प्रभु से बात करके प्रभु ने मुझे बोला तेरे 15 साल और बढ़ गए। पर 15 साल यूं ही नहीं बढ़ गए। हिजकिया जब खुदा के आगे दुआ करा तो एक बेस है, एक आधार है, कुछ है, एक ग्राउंड है जिसके लेवल पर वो मांग रहा है। कह रहा खुदा चेक कर मैं खड़ाई से तेरे साथ चलता रहा हूं। कुछ था उसके पास खुदा के आगे रखने के लिए जिसके कारण उसकी प्रार्थना अप्रूव हो जाए, ऊपर से उत्तर आ जाए। एक और एग्जांपल देता हूं, छोटा सा एग्जांपल दे सकता हूं ऐसा, एक और एग्जांपल देता हूं, समझ में आएगा आपको। एक परमेश्वर के दास है, उनका नाम है आर्च बिशप बेंसन एडा होसा। उनकी ने कहा आप कब आओगे? बोला मैं 10 दिन बाद आऊंगा, मीटिंगें चलनी है मेरी। अरे बोला मोर्चरी में रखना चाहिए, बिस्तर पे थोड़ा डालेंगे। बोला मां मेरी है, तुम्हें क्या दिक्कत,
जाके उसको मेरे बिस्तर पे डाल दो। बोले बदबू आएगी, अरे बोला डालो ना। उनकी मां को बिस्तर के ऊपर डाल दिया। पहले चमत्कार यह हुआ कि 10 दिन तक उनकी मां की बॉडी में से बदबू नहीं। इस मीटिंग के बाद गूगल जाके सर्च करो, आपको ये गवाही वहां मिल जाएगी, ऑनलाइन गवाही है ये। उनकी मां की बॉडी को बिस्तर के ऊपर डाल दिया गया, 10 दिन तक कोई बदबू नहीं आई। 10 दिन के बाद आर्च बिशप बेंसन एडाहोसा जब अपने देश वापिस आए और अपने घर में एयरपोर्ट पे कहते हैं ड्राइवर को घर लेके जा, मेरे घर लेके गया ड्राइवर, और घर में घुसते ही अपनी मां को कहते हैं मां मैं मीटिंग से वापस आ गया हूं, पानी तो देना जरा। उसकी मां उठ के कहती है बेटा 1 मिनट अभी लेकर आई। मां उठ गई, उसकी मां जिंदा होगी। नेट के ऊपर जाके सर्च कर लो, आपको एक गवाही मिल जाएगी। उनकी मां 10 दिन बाद जिंदा हुई थी। अब मैं कुछ कहना चाहता हूं आपको, बेटा बात नहीं करेंगे इस साइड में प्लीज। कहती मेरी कोई कार ले गया घर के बाहर से, तो आर्च बिशप साहब कहते बेंसन एडाहोसा कार चोरी होगी? बोले हाँ चोरी होगी। बोले हम पुलिस में कंप्लेंट कर देते हैं। तो आर्च बिशप साहब की घरवाली कहती है कोई कंप्लेंट नहीं करनी पुलिस में। बोले क्यों? बोले मुझे पक्का पता है मेरी कार आज ही आ जाएगी। बोले चोर ले गए, पुलिस में कोई कंप्लेंट नहीं करनी। तुम्हें कैसे पता? तुम्हें चोरों ने बताया कि छोड़ जाएंगे? कह रही चोरों से मुझे तो पता ही नहीं कौन चोरी करके ले गया, पर मुझे पता है मेरी कार आएगी। बोले क्यों? कहती मुझे पता है मैं दशवांश का 1 पैसा भी खाती नहीं हूं, अपना दशवांश पूरी रीति से खुदा के घर में देती हूं, और मेरी बाइबल में लिखा है जो दशवांश देते हैं उनकी कमाई को कीड़े नहीं खा सकते, इसलिए मेरी कार वापिस आएगी। अब वो चोर है ना, वो चोर कार भगा रहे हैं, शहर में कार भगा रहे हैं, कभी इधर को लेके जाएं, कभी इधर को लेके जाएं, कभी इधर को लेके जाएं, शहर में कार भगाते फिर रहे हैं। एक चोर ने चेक किया, कहते देखें तो किसकी है। डैशबोर्ड खोला, उसमें आर्च बिशप बेंसन एडाहोसा का कन्वेंशन का पोस्टर देखा। वो साथ वाले चोर को कहना वो पंगा पै गया। बोले क्या हो गया? कहना उसे तो पादरी साहब की कार ले आए, मुड़ो वापस। रात में कार खड़ी करके चले गए वहां। सुनिए पुराने विश्वासी, सुनो, नए विश्वासियों को विश्वास दिलाने के लिए प्रभु चमत्कार करेगा, क्योंकि प्रभु ने लिख करके दिया है। मैंने नहीं लिखा, प्रभु यीशु ने लिखा। जब तक लोग चिन्ह और चमत्कार नहीं देखेंगे विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन पुराने विश्वासी, उनका क्या? मैं आपको बताता हूं। आपको खुदा के आगे अपनी दुआ लेके आने के लिए कोई ना कोई ग्राउंड होना चाहिए, कोई ना कोई बेस होना चाहिए जिसके आधार पे आप मांग सके। कोई ना कोई ग्राउंड होना चाहिए। मार्था मरियम का भाई हुई जिंदा नहीं हुआ। यीशु उसके घर में जाते, उनके घर में ठहरते, चेले ठहरते, यीशु स्टे करते, वो सारा परिवार सेवा में लगा रहता। मैसेज भेजा जिससे तू प्यार करता है वो बीमार है। अरे कोई बेस था, कोई आधार था। मार्था मरियम ने तब मांगा। कोई बेस होना चाहिए, कोई ना कोई आधार होना चाहिए जिसके ऊपर आप कह सकें कुछ तो हो। मैं आपको एक एडवाइस करता हूं, इस मीटिंग के बाद अपने घर में जाओ, 10 लोगों की लिस्ट बनाओ। देखो आपके आसपास कौन अविश्वासी है, कौन व्यभिचार में पड़ा है, कौन नशे में पड़ा है, किसके पास औलाद नहीं है, कौन खुदा में आने के बाद दोबारा गिर गया। ऐसे लोगों की लिस्ट बनाओ और किसी को नहीं बताना दुनिया में। गुप्त बैठ के प्रार्थना करो। 3 काम गुप्त हैं, अगर आप ये गुप्त में करोगे तो पूरी दुनिया इसकी आशीष देखेगी। 3 काम गुप्त में करने हैं। पहला काम, पर्सनल प्रेयर गुप्त में करनी है। कलीसियाई प्रेयर तो सबके सामने करोगे, व्यक्तिगत पर्सनल प्रेयर गुप्त में, निजी प्रार्थना गुप्त में करनी है। किसी को नहीं पता होना चाहिए। तो ही किदे दुआ करते हो बंद कमरा करके। यीशु ने क्या सी, जब तू दुआ करे, पंजाबी खत्म होगी। यीशु कहते हैं जब तू प्रार्थना करे तो दरवाजा बंद कर और गुप्त में मांग। पर्सनल प्रेयर गुप्त में होनी चाहिए। पर्सनल ऑफरिंग गुप्त में होनी चाहिए। कलीसिया में तो देना पड़ता है ना, सबके सामने देंगे, क्या करें अब। लेकिन पर्सनल ऑफरिंग गुप्त में होनी चाहिए। पर्सनल फास्टिंग गुप्त में होनी चाहिए। कलीसिया का फास्ट अनाउंस करना पड़ता है, हमारी मजबूरी है। शुक्रवार रोजे दी मंदिया भी सारे इकट्ठे हो जाओ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ, ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ।
पर पर्सनल फास्टिंग गुप्त में। 3 काम यीशु ने बोले गुप्त में करने के लिए मत्ती की किताब में। पर्सनल प्रेयर गुप्त, पर्सनल फास्टिंग गुप्त, पर्सनल ऑफरिंग गुप्त, भेंट दान। ये 3 काम गुप्त में करो, पूरी दुनिया देखेगी इनको खुदा ने बरकत दे दी है। कुछ और से हाथ उठाकर बोलिए हालेलुया, हालेलुया। आज इस मीटिंग के बाद एक लिस्ट बनाओ, देखो अपने आसपास कौन खुदा में आके वापिस चला गया, किसके घर औलाद नहीं है, कौन दारू पीता है, कौन व्यभिचारी है, कौन गुनाह में पड़ा हुआ है, कौन अपनी पत्नी के साथ दगा कर रहा है, कौन बहन है जो अपने पति के साथ वफादार नहीं चली। उनके बारे में चर्चा नहीं करनी, उनकी लिस्ट बनाओ। पेपर पेन से मत लिखो, अपने दिमाग में लिखो। पेपर पेन से भी लिखना तो उसको गुप्त लिख के रखना, नाम लिखो, आगे विषय मत लिखो, किसी के हाथ लग जाए तो किसी को पता ना चले। और गुप्त में बैठकर अपने खुदा से मांगना शुरू कर दो। अरे आपकी कुंडी पे चारा लगाना चाहिए। हमारी प्रार्थना बिल्कुल ऐसे जैसे हमने स्वर्ग को कुंडी फेंकी, ये चारा लगेगा ताई ते कुछ आना हुआ थल्ले, नहीं तो खाली आ जानी आ, कुछ तो लगे होना चाहिए था। कुछ और दी बोले हालेलुया, यीशु के नाम की। अब इस प्रचार को गलत मत ले लेना कि पास्टर सलीम सिखा के पैसे दोगे तो तुम्हारी दुआ का उत्तर आएगा। तो पैसे देने ली नहीं गल कहने हमें, कुछ भला कम कर ली कहने वहां। पुराने नियम में लिखा है तुम्हारे धर्म के काम मैले चिथड़ों के समान है और परमेश्वर के सन्मुख उनका कोई मूल्य नहीं है। तो इसका अर्थ कोई नेकी का काम करे ही ना अपन, ऐसा नहीं है भैया। जो बंदा खुदा के साथ खराई से नहीं चलता और ये सोचता है कि मैं धर्म का काम करके बच जाऊंगा, उनके लिए लिखा है ये। अपना जीवन खुदा के साथ सही नहीं है और सोच रहा है लंगर लगाने से हैं बच्चा नु पढ़ा, किसी बच्चे नु फीस दे देना, व्यभिचार च पिया ते बच्चा ने लोकां दी फीसां देन दिया हुआ, दारू पीन दिया हुआ, गालां कड्ढन दिया हुआ, वो कहना मैं नेकी दे काम ते करन दिया हुआ, मैनू रब ने बरकत दे ही देनी है। उन्हां ने लिखा तुम्हारे धर्म के काम मैले चिथड़ों के समान है और परमेश्वर के आगे इनका कोई भी मूल्य है। अब इसका अर्थ ये नहीं कि बाइबल आपको धर्म के काम करने के लिए कहती। प्रकाशित वाक्य में लिखा है देख मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक को उसके कामों के अनुसार देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। बोलो हालेलुया। जो कुछ तुसी एक गल पक्की आ, मैं तुहानू खुशी नाल दस देना, तुसी मनो या ना मनो, पर मैनू पता हुआ बाइबल दे विचों ए बाइबल दी सिੱਖਿਆ ए नहीं आ भी प्रभु तुहानू तुसी इत्थों स्वर्ग जाओगे उत्थे तुहानू बरकत मिलनी आ। ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ नहीं है बाइबल दी भी जो आपां इत्थे ढेर सारे वधिया काम करांगे आपां ते उत्थे जावांगे ते उत्थे प्रतिफल मिलना, इत्थे आपां कंगले ही रहांगे। बाइबल की शिक्षा ये नहीं है। बाइबल की शिक्षा ये है आपको वहां भी आशीष मिलेगी, आपको यहां भी आशीष मिलेगी। बोलिए हालेलुया, वो जोर से बोलिए हालेलुया। यीशु ने कहा था जो कोई मेरे लिए कुछ खोएगा वो इस जमीन पर 100 गुना और स्वर्ग में अनंत जीवन पाएगा। यहां भी मिलेगा और वहां भी मिलेगा। बोलिए हालेलुया। अरे ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया। पुराने विश्वासियों को कहना चाहूंगा आपकी दुआओं का उत्तर आएगा, आएगा, पक्का आएगा। हमारी प्रार्थनाएं बिल्कुल हुक के जैसी है, मछली पकड़ने वाली, आप ऊपर फेंकते हैं पर कुछ चारा तो लगा हो तभी तो स्वर्ग से कुछ खींच के लाएंगे। मैं पैसे के लालच की बात नहीं कर रहा, मैं धन दौलत की बात नहीं कर रहा। वो तो बाइबल में पहले से लिखा है विषयों में परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु के द्वारा हमें सब प्रकार के आशीषों में शामिल किया हुआ है। उसके लिए टेंशन की बात नहीं है। सुनो आपके काम आएगी ये बात। आपकी हुक के ऊपर कोई ना कोई आटा, कोई ना कोई चारा लगाना चाहिए, कोई ना कोई बेस होना चाहिए जिसके आधार पे आप खुदा को कह सके प्रभु मेरी दुआ तेरे सन्मुख आई है। अय्यूब के बारे में मैंने पढ़ा, अही कहने जी अय्यूब का दुगना हो गया सारा कुछ। ਉਹਦੇ ਬੇਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੀ ਦੁਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਕੁੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਯੂਬ ਦਾ ਡਬਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਪਰ ਅਯੂਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜੋ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਅਯੂਬ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ?
अय्यूब कहता है कौन विधवा मेरे घर से रोती हुई निकली। मैंने एक अनुवाद पढ़ा, मेरे पास कई बाइबलें हैं, एक ग्रीक की बाइबल है मेरे पास, ग्रीक हिब्रू ग्रीक की बाइबल है, उसको जब पढ़ेंगे आप पता चलेगा आपको। अय्यूब कहता है केड़ी विधवा मेरे को रोंदी हुई बाहर गई, केड़ा अनाथ था जिन्हों मैं संभालिया नहीं, केड़ा परदेसिया जिहड़ा मेरे घरे खाना नहीं खा के गया ते मैंने अपने घर नहीं लैके आया। और कुछ किता सी ओने कुछ किता सी, ओदी कुंडी ते आटा लग्या होया सी, बोला हालेलुया। कुछ लग्या होया सी ओदी हुक ते, ताई रब ने उत्तर दिता वा, बोला हालेलुया। किन्ने नूं गल्लां समझ आ रही ने? ऐदां ही नहीं दुआ दा उत्तर आ गया, ओदी पढ़ो की कहंदा पिया वा, केड़ी विधवा मेरे को रोंदी गई, केड़े अनाथ बच्चे नूं मैं संभालिया नहीं, केड़ा परदेसी मेरे घर नहीं आके डिगदा हुंदा सी। लिखता है अय्यूब अपनी लिखत में, कुछ किया था उसने भैया, कुछ किया था। कुछ जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब ये मत सोच रहे मैं गुस्से में प्रचार कर रहा हूं, मैं गुस्से में नहीं हूं। एक बार मैंने जाकर के गुरदासपुर में भाई राजू रंगीला ने वर्शिप करी और मुझे एक गांव में बुलाया गया, लाबा मसीह ने मीटिंग रखी उनके साथियों ने मिलकर के। धारीवाल में हमारे क्रिश्चियनिटी का प्रधान है, लाबा मसीह कहते हैं उसको, उसने कुछ लोगों के साथ मिलकर एक गांव में मीटिंग रखी। वो जिन्होंने रखी वो भी मेरे जानकार थे। राजू रंगीला जी वहां वर्शिप करने आए, मैंने वहां स्पिरिचुअल अडल्ट्री के ऊपर प्रचार किया, आत्मिक व्यभिचार किसको कहते हैं। जब मैं प्रचार करके नीचे उतरा तो लाबा मसीह मेरे साथ वाले बंदे नूं कहंदा, धारीवाल दे सुशील जी नूं कहंदा, भाई साहब नूं मिर्चां खुआ के लेके आए सी। मैंने वहां प्रचार किया था आत्मिक व्यभिचार किसको कहते हैं। एक लाइन सुना दूं, आत्मिक व्यभिचार किसको कहते हैं। इस्राएली मिस्र के लिए कनान में जा रहे थे, परमेश्वर को उनसे समस्या क्या थी, एक ही समस्या थी, जब जरूरत है तब रब को पुकारना, जरूरत नहीं है रब कहां हम कहां में कोई मतलब नहीं। जदों लोड़ आ, जदों दुश्मना ने आके दबाया परमेश्वर हमें छुड़ा, जब दुश्मन खत्म हो गए कोई आता नहीं है, तब अपने खुदा को छोड़कर मोलेक देवता, रफान देवता और ये देवता और वो, फिर वो इधर उधर को चले गए। जब जरूरत है तब खुदा के पास आना, जरूरत नहीं है तो पूछना भी नहीं। आत्मिक व्यभिचार कहते हैं इसको, स्पिरिचुअल अडल्ट्री है ये। गलत संबंध जो रखते हैं ना लोग, गलत संबंध, गलत रिश्ते रखते हैं, वो सिर्फ जरूरत के लिए रखते हैं, उसके अलावा उनको कोई लेना नहीं। बांग्लादेश जाओ ना, कई रिश्ते ऐसे हैं, सब नहीं, कई रिश्ते ऐसे हैं, लड़का काम पे जाएगा, लड़की काम पे जाएगी, शादी नहीं करेंगे, इकट्ठे रहेंगे, सिर्फ अपनी जिस्मानी जरूरत को पूरा करने के लिए, अपना अपना कमाएंगे, एक रुपया भी दूसरे पे खर्च नहीं करते। मैं इंग्लैंड में गोरे को मिला तो मुझे उसकी स्टोरी पता चली, अपनी गर्लफ्रेंड को 1 रुपया भी नहीं देता, 1 रुपया भी नहीं देता। होटल में जाके वो अपना खाना खाती है, अपना खाना खाते हैं, शरीर संबंध रखने के लिए रात को इकट्ठे होते हैं बस, और कोई मतलब नहीं, शरीर जरूरत पूरा करने के लिए दूसरे के साथ है, वैसे कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं। आत्मिक व्यभिचार है ये। जो जरूरत पाएगी तो रब नूं बुला पकार लो, जरूरत नहीं है तो रब कौन ते असी कौन, सानू की लेना हो। तो वचन तो ये कहता है, मूसा ने कहा अगर तू साथ ना चले 1 कदम भी आगे ना जाएंगे। अरे उसके साथ ही सांसें चल रही है, उसके बिना हम जी नहीं सकते। बोलो हालेलुया। रिश्ता तो ये होना चाहिए, प्रभु तेरे बिना हम जी नहीं सकते। मूसा ने कहा जब तक तू साथ ना चले 1 कदम भी आगे नहीं जाएंगे। रिश्ता तो इसे कहते हैं। बोलो हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, हाथ उठाकर बोलो हालेलुया। एक बार परमेश्वर की दासी कैथरीन कुलमन से प्रभु ने पूछा, उसके द्वारा चंगाई होती थी, मुर्दे जिंदा होते थे, लंगड़े चलते थे, अंधे देखते थे, बड़े बड़े काम होते थे कैथरीन कुलमन के द्वारा। बेनी हिन की आत्मिक मां, बड़े बड़े चमत्कार होते थे उसके द्वारा। एक बार खुदा ने उससे पूछा तुझे क्या चाहिए दोनों में से, आत्मिक दान वरदान या मैं?
तो उसने बोला अगर आत्मिक दान वरदान मेरे और आपके रिश्ते में आड़ा बनते हैं, मैं इनको निकाल के बाहर करती हूं। मुझे आप चाहिए, मुझे दान वरदान नहीं चाहिए। बिली ग्राहम साहब से खुदा ने पूछा तुझे मैं चाहिए या सेवकाई चाहिए? उसने कहा जिसमें प्रभु तू नहीं है ऐसी सेवकाई का क्या करना, जिसमें तू है ही नहीं मैंने क्या करनी है ऐसी सेवा। मुझे सेवा नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। हम खुदा के बिना एक कदम चल भी नहीं सकते। मैं जल्दी से वापस लौट कर आऊंगा अपने मूल टॉपिक के ऊपर, और मूल टॉपिक हमारा था पुराने विश्वासियों की दुआ का उत्तर कैसे आएगा, कैसे आएगा, कैसे आएगा। बोलो हालेलुया। कुछ तो हो, कोई बेस तो हो, कोई आधार तो हो जिसको लेकर खुदा के आगे आए। अय्यूब तो गिना रहा है, यहोशू हिजकिय्याह तो गिना रहा है। आज मैं बड़ी हम्बली आपको कुछ कहना चाहता हूं, कुछ दुआएं गुप्त करनी शुरू कर दो। किसी को ना पता हो, कुछ रोजे गुप्त रखने शुरू कर दो, कुछ ऑफरिंगें गुप्त देनी शुरू कर दो। पता ना हो किसने कब ऑफरिंग दी, कहां से दी, कोई मालूम ना हो। कुछ काम गुप्त करने शुरू कर दो, देखो फिर खुले में बरकत मिलेगी। आज से निर्णय ले लो इस मीटिंग के बाद से। हिंदी की बाइबल में लिखा अगर तेरे हाथ में भला करने की ताकत है और तू नहीं करता तो ये पाप है, ये गुनाह है। अगर आपके हाथ में किसी का भला करने के लिए खुदा ने आपको योग्यता दी है तो करना है। आपने सुना होगा व्यभिचार पाप है, झूठ बोलना पाप है, गाली निकालना पाप है, माँ बाप की निंदा करना पाप है, अनाज्ञाकारी होना माँ बाप के पाप है, खुदा का हुक्म ना मानना पाप है। मैं आपको एक पाप और बताता हूं, बाइबल में लिखा अगर तेरे हाथ में किसी के भला करने की ताकत है और तू नहीं करता, बाइबल कहती है ये भी पाप है, ये भी गुनाह है। डॉक्टर बिली ग्राहम साहब कहते हैं खुदा ने आपको दो हाथ इसलिए दिए, एक से लो और दूसरे से दो। कोई ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दे, कोई ताली बजा के जोर से प्रभु को धन्यवाद दे, कोई जोर से प्रभु की स्तुति करे। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारी चर्च में, मेरी चर्च नहीं है, खुदा की चर्च है, 2009 में एक बंदा आया, 2009 में। वो एक्चुअली में किसी की वाइफ को, ये भाई अपनी वाइफ की सहेली को छोड़ने वाइफ को साथ लेके आया। 3 लोग बाइक पे बैठ के आए। रोजे की बंदगी में जब चल रही है तो ये भाई अपनी वाइफ को कूणी मार के कहता है, कहता जी पहले सुन दो हम दसी भी इट चुकोगे, बाबा आएगा। कहता तो इतना देते बाबे बैठे। नॉन क्रिश्चियन बंदा था, पहली बार चर्च में आया। कहता देखो अब 2009 में, अब मेरी उम्र 46 साल है, सोचो उस समय तो बहुत ज्यादा उम्र नहीं थी। और मेरी तरफ देख के अपनी वाइफ को कहना देख छोड़ा था बाबा, पटर पटर बोली जाना, चुप ही नहीं करना। तो उनके घर में रुके, वो चाय पानी पिया, फास्टिंग प्रेयर खत्म हुई तो वो कहने लगे घर वाले आप भी प्रेयर करा लो। वो अपनी वाइफ को कहता है जी आपा नहीं कराई ना तो प्रेयर। एक गुस्सा हो जाने ने कहना साढ़े बाबे ने मत्था नहीं टेकिया। उसने अपनी जेब चेक करी, 20 रुपए निकले उसमें से। कहना 10 रुपए साथ लेके जाऊंगा, घर वाली है, 12-13 किलोमीटर दूर जाना है, ये ना पंचर हो जाए, कहां धक्का लगा के लेके जाऊंगा मोटरसाइकिल। 10 रुपए बाबे नू दे देना। मेरे सामने बैठ के कहना बाबा जी अरदास कर दो। मैं क्या पहली बात मैं बाबा नहीं हूं, मैं क्या दूसरी बात हमें पैसा नहीं चाहिए, पैसा अपने पास रखो, हमें पैसा नहीं चाहिए। हमारे खुदा ने कहा फ्री में मैंने तुम्हें दिया, तुम फ्री में दो। हम दुआओं को बेचते नहीं है, अपने पैसे अपने पास रखो। बड़ा हैरान हुआ, कहना नहीं जी निकल गए। कहना भावे तुम रखो ना रखो, आ रखे थले। उसने नीचे रख दिए। मैंने दुआ करी प्रभु जी इस भाई ने अपनी घटती में से दिया, इसको बढ़ा देना। छोटी सी दुआ करी अपनी घरवाली को, बाहर जाके कहना गलबात ते हैगी है। अगले संडे फैसला लिया हम चर्च आएंगे। जो पाइप स्टोर देखे आपने, जहां पाइपें होती हैं, सबमर्सिबल लगाने वाली पाइपें, प्लास्टिक की पाइपें, नलका लगाने वाली पाइपें, उन पाइपों की दुकान के बाहर बैठा रहता था टेबल लगा के
कोई आता समर्सिबल लगवाना तो दुकानदार कहता भाई इसका समर्सिबल लगाया, कारीगर बैठा है इसको ले जाओ, और दुकानदार कुछ पैसे काट लेता था, कुछ उसको देता था क्योंकि दुकान के बाहर बैठता था, कारीगर था। अब समर्सिबल लगाने वाला कितनी कमाई कर लेता है, एक कारीगर कितनी कमाई कर लेगा। वही समर्सिबल लगवाने वाले कारीगर ने 3 साल पहले मैं जिस गाड़ी में आया हूं, हमें इनोवा गाड़ी खरीद के दी है। नहीं निकलवा के दी है, 27,50,000 रुपए की गाड़ी निकलवा के दी है उसने हमें। एक पहले दी थी, 2 दिए नलके लगाने वाले बंदे ने। जब प्रभु में आ गया, पहला फैसला लिया मैं ईमानदारी से अपना दशवांश दूंगा, 10 नहीं दूंगा, 25% दूंगा, सॉरी 15% दूंगा। दूसरा वायदा उसने किया, हम अपने घर में गरीब बच्चों को पढ़ाएंगे। आज चले जाओ आप उसके घर में, पूरे मोहल्ले के ऐसे बच्चे जो कहीं स्कूल नहीं जाते, उनके घर में आके पढ़ते हैं, फ्री पढ़ाते हैं, उनका एडमिशन कराते हैं, स्कूल की फीस, कॉपी, पेंसिल, किताब, बैग, वर्दी अपने पल्ले से लेके देते हैं। सैकड़ों बच्चों को पढ़ा दिया उन्होंने 2009 से लेकर अब तक। अब एक बड़ा हॉल बना दिया, उसमें एसी लगा दिया कि बच्चे फ्री पढ़ने आते हैं, एसी में बैठ के पढ़े। जैसे जैसे वो ये काम करते गए, पहले 2 बच्चे लिए, 4 लिए, 5 लिए, 10 लिए, 15 लिए, 20 लिए, 50 लिए। पिछले दिनों में 51 बच्चे थे उनके पास, शाम को 51 बच्चे आते थे। कुछ साल पहले की बात है, अब तो और ज्यादा हो गए होंगे। हर रोज पढ़ाते हैं बच्चों को, सारा खर्चा उठाते हैं, एडमिशन तक का पैसा देते हैं, स्कूलों में दाखिला कराते हैं, वर्दियां तक लेके देते हैं। जैसे जैसे वो नेकी का काम करते गए, वैसे वैसे उनकी बरकतें बढ़ती चलेगी। उत्तर भारत की सबसे बड़ी कंपनी है उनकी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में प्लांट लगा है, एलपीयू में प्लांट लगा है, अपोलो हॉस्पिटल में प्लांट लगा है, हमारे लुधियाना के जितने मॉल हैं सब में उनके प्लांट लगे हुए हैं। नया बिजनेस दिया प्रभु ने उनको, बहुत बढ़ा दिया प्रभु ने उनको। इन दिनों में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ रोड, लुधियाना रोड के ऊपर नया मॉल बना है, लंदन स्ट्रीट कहते हैं, वहां पे काम चल रहा है। हमारे लुधियाना में, लुधियाना का सबसे बड़ा मॉल बन रहा है, मॉर्गन क्रॉसिंग, वहां का प्लांट लग रहा है। सब जगह इनके प्लांट लगे हुए, खुदा ने नया बिजनेस दिया इनको। मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं, जब भी ऊपर अपनी हुक फेंकते, खाली नहीं होती थी, उसके ऊपर अनाथ गरीब बच्चों के पढ़ाने का आटा लगा होता था। कितनों को समझ आ रही है मेरी बात? कितनों को आ रही है समझ? कुछ करना है। ये प्रभु ने तानु योग बनाया ना, बाइबल में लिखा है, पतरस के बारे में लिखा है, जब तू स्थिर हो जाए अपने भाइयों को संभालना। हेलो, किन्हें समझ आ रही है मेरी गल? हिंदी में लिखा है, जब तू स्थिर हो जाए, किसको संभालना? अपने भरावां नूं संभालना। जे रब ने तानु योग बनाया, किसे नूं संभालो। जे डिग्या पिया हुआ तुसी चुकोगे, रब तानु उठावेगा। ताली बजा के प्रभु नूं धन्नवाद दो। हालेलुया, यीशु के नाम की। हे मेरे पिता के मुबारक लोगों, आओ मेरे साथ राज करो। मैं भूखा था, तुमने मुझे, बेघर था, तुमने मुझे अपने कैद खाने में तुमने सुधी लेने आए, रोगी था, तुमने मेरा पता लिया। कब हमने तुझे भूखा प्यासा देखा ही नहीं प्रभु। जो कुछ मेरे लोगों के साथ किया वो, आओ मेरे साथ राज करो। एक और है जिनको कहा चले जाओ, जानता ही नहीं, इसके उल्टा वो भूखा था, तुमने खाना नहीं खिलाया, कैद खाने में था, मेरी सुधी नहीं लेने आए। ये तौबा करने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद, पाकरू का दान पाने के बाद, ये सारे काम करो, ये सारे काम करो। आपको बाइबल में लिखा है, तब धर्मियों के झूठने पर तुझे इसका प्रतिफल मिलेगा। मेरे पीछे बोलो, बाइबल दे विच लिखा हुआ, तद धर्मियां दे जी उठन मगरों तन्नू एदा फल प्रतिफल मिलेगा। दानियल की किताब आखिरी दे के आखिरी आयत में लिखा है, दानियल जाओ विश्राम कर, तो एक दिन फिर अपने स्थान पर खड़ा होगा अपना प्रतिफल पाने के लिए। कितनों को समझ आ रहा है? हो 5 मिनट और प्रचार कर सकता हूं कि बंद कर दूं? 5 मिनट और प्रचार कर सकता हूं या बंद कर दूं? खुदा आपको और दे, ज्यादा दे तो आप किसी और को दे दें। वैसे मैं भी आपके पास ही हूं आजकल।
क्षमा करना, माफ करना, माफ करना। मैं अंगूठी डालता ही नहीं, मैंने शादी की भी नहीं डाली, मैं कोई अंगूठी नहीं डालता, मैंने शादी की भी नहीं डाली, कभी नहीं डाली शादी के बाद आज तक। तो थैंक यू, खुदा आपको बरकत दे। ओके, थैंक यू। दाऊद ने बतशेबा के साथ व्यभिचार किया। योआब को चिट्ठी लिख करके भेजी, बतशेबा के घर वाले हित्ती उरिया को वहां रखना जहां बहुत जाना घोर युद्ध है, और छोड़ के वापिस आ जाओ। अब कौन जिम्मेवार है हित्ती उरिया की मौत का? दाऊद? यस। बतशेबा भी जिम्मेवार है, क्योंकि व्यवस्था वर्ण में लिखा है अगर कोई स्त्री नगर में है और कोई उससे जोर जबरन करे तो वो शोर मचाए। इसने कोई शोर ही नहीं मचाया। ये इनकार कर सकती थी, कहती मैंने नहीं जाना राजा के बाद, मैं तो शादीशुदा हूं, क्या होता, मर्डर कर देता हूं, कोई बात नहीं। कौन जिम्मेवार था? दाऊद यकीनन, बतशेबा यकीनन, योआब चिट्ठी लिख के भेजी, वो भी जिम्मेवार है भैया। लेकिन सबसे यूनिक जिम्मेवारी पता किसकी थी? हिंदी की बाइबल में लिखा है जो हित्ती उरिया के साथ सैनिक रहते थे, साथ रहते थे, हित्ती उरिया को घोर युद्ध में छोड़कर, और वो पीछे हो गए, पीछे हो गए, यही लड़े आप तो पीछे हो जाने हैं। ये भी जिम्मेवार है, ये भी जिम्मेवार है। दिन रात साथ रहते, कट्ठे खाना खाते, टेंट में कट्ठे सोते, कट्ठे पानी पीते, कट्ठे एक साथ समय गुजारते। हित्ती उरिया के साथ वो फौजी एक साथ टाइम बिताते, कट्ठे रहते, कट्ठे खाना खाते, कट्ठे सोते, कट्ठे एक ही टेंट में रहते, कट्ठे बॉर्डर पे जाते, कट्ठे वापिस आते। और जब हित्ती उरिया घोर युद्ध में घिर गया, उसको छोड़कर पीछे आ गए। ये भी उतने जिम्मेवार है जितना जिम्मेवार दाऊद है। आज भी हमारे आसपास कितने लोग देख सकते हैं आप, जब आप प्रभु में आते हैं तो एक आत्मिक लड़ाई में आ जाते हैं आप, उसको कहते हैं स्पिरिचुअल वारफेयर। यीशु को जब आपने कबूल किया ना, बपतिस्मा लिया, तौबा किया, बपतिस्मा लिया, तो आप एक युद्ध के मैदान में कूद पड़े, और उस युद्ध के मैदान का नाम है स्पिरिचुअल वारफेयर, आत्मिक युद्ध। तो हित्ती उरिया घोर युद्ध में गिर गया था भैया। हमारे में से भी कई ऐसे होंगे जो प्रभु में आ गए और शैतान से लड़ते लड़ते व्यभिचार में गिर गए, नशे में गिर गए, पीछे हो गए, पाप में गिर गए, घोर युद्ध में गिर गए। अब हमारा फर्ज है हम उन्हें उस हालात में छोड़े ना, उनकी गलतियों के ऊपर चर्चा ना करें, उन्होंने दिया गलतियां देते चर्चा ना करें, उनको उस घोर युद्ध में ना छोड़ें। हम उनके साथी हैं, हम साथ खड़े हो, उनकी मदद करें, उनके निकलने के लिए दुआ करें, रोजा रखें। खुदावन मेरा बंदा गिर गया, साथ वाला उठा उसको, बोलिए हालेलुया। पौलुस कहता है किसके गिरने से मेरा दिल नहीं दुखता, किसके गिरने से मेरा दिल नहीं दुखता। हमारा भी दिल टूटना चाहिए। कोई हमारा मसीह अगर गिर गया भाई, ईमान में पीछे चला गया, हमारा भी दिल टूटना चाहिए। प्रभु उस पे दया कर, रोजा रख के दुआ कर अपने घर में गुप्त में, प्रभु उसको फिर से खड़ा कर, प्रभु उसकी सेवकाई को बहाल कर, प्रभु उस पे दया कर, प्रभु उससे गलती हो गई, एक मौका और दे दे। तू 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 वो खुदा है, शाऊल को मौका देता है, शमसून को मौका देता है, उजाड़ू पुत्र को मौका देता है। वो हमारा भाई है, गिर गया, उससे भी एक मौका दे दे खुदा। किन्ने नूं समझ आ रहा वा, किन्ने नूं समझ आ रहा वा। उन्हां दियां गलतियां दे उत्ते चर्चा नहीं करनी, उन्हां लई दुआवां करनियां रोजे रख के। एक बारी मौका दे प्रभु तां जो खड़ा हो सके। साडा डिग्गिया है भरा, जोड़ती क्यों जरा हालेलुया, हालेलुया। रसूलां दे करतब, मैं पंजाबी से बोल रहा हूं, कुछ गलत बोलूं बता देना, मेरे को पंजाबी आती नहीं। रसूलां दे करतब च लिखा हुआ, लोगों ने पौलुस नूं फड़िया ते ओहदे ते पत्थर मारे, पथराव किया, ते लोकी ये समझ के भी ये मर गया वा, उन्होंने छड़ के चल गए। अगली आयत मैनू बड़ा दिल नूं सुकून देंदी आ। उत्थे लिखिया भरा भरा पौलुस दे आले दुआले आके खड़े हो गए,
ਮਰੇ ਪੌਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਗਰ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮੋਇਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਓਏ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਬੋਲਿਓ, ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਬੋਲਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਤੇ ਮੋਇਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਾਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਮਰੇ ਵੀ ਜੀ ਉੱਠਦੇ ਨੇ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਫੱਟੜ ਕਰਤਾ ਵਾ, ਮਾਰਤਾ ਵਾ ਆਤਮਿਕ ਰੀਤੀ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਈਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰੇ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। पुराने नियम बाइबल में एक नियम है। बोलो पुराने नियम बाइबल में एक नियम है। बोलो व्यवस्था सार दे विच एक नियम आ। बोलो मूसा दी व्यवस्था दे विच एक नियम आ। बोलो ओदा हेडिंग आ, बोलो ओदा हेडिंग वा अनपछाते मर्डर दा केस। हिंदी में लिखा है अनजाने मृत व्यक्ति का केस। पता ही नहीं किने मारिया, कदों मरिया, किथे मरिया, कोई पता नहीं। वहां लिखा, मूसा ने कहा अगर तुम्हारे नगरों के आसपास कोई बंदा मरा हुआ मिल जाए और ये ना पता चले किसने मारा, तो याजक आए और जहां बंदे की लाश है वहां से डोरी ले, मापने वाली डोरी, और ऐसे घुमाए डोरी को, और जो जो घर, जो जो नगर, जो जो मकान उस डोरी के अंदर आते हैं, प्रभु कहता है इनसे, उन सबसे इसका लेखा लूंगा। अब ये तो बड़ी अजीब बात है। जो जो उस डोरी के अंदर आ गए, प्रभु कहता है उससे लेखा लूंगा मैं, मरे हुए का। एक्चुअली ये नए नियम, पुराना नियम है। पुराना नियम शारीरिक था, नया नियम आत्मिक है। ये नए नियम में मेरे और आपके लिए क्या, इसका अर्थ क्या है भी कोई बंदा प्रभु दे विच आत्मिक रीति नाल मर गया वा, दियो साडे दायरे च आंदा, डोरी दे विच असीं आ गए, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਵਾ, ਜਾਣਿਆ ਵਾ, ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਤਮਿਕ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਮਰ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਡੋਰੀ ਦਾ ਮਾਪ ਜਦੋਂ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ ਆ, ਉਹਦਾ ਲੇਖਾ ਭੈਣ ਭਰਾਓ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ, ਗੁਪਤ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਹਿੰਮਤ ਵਧਾਣੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲੈ ਭਰਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਖੜੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਸੀਹਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਹੈ? ਮਸੀਹਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਆ, ਉਹ ਹੈ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। पुराने नियम ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, मूसा ਦੀ किताब ਦੇ ਵਿੱਚ व्यवस्था वर्ण ਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਸ਼ਰਾਪ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ਰਾਪ ਪੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਪਿੱਠ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਇਹ ਚੱਲਿਆ ਵਾ ਜਲੰਧਰ ਵੱਲ ਪੈਦਲ ਪੈਦਲ ਤੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਛੁਰਾ ਹੀ ਘੋਪਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਆ। ਵਚਨ ਚ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ਰਾਪਿਤ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਵਾਰ ਕਰੇ। ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਵਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਆ ਵੀ ਦੋ ਬੰਦੇ ਆਪਸ ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਤੀਜਾ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਵਾਰ ਹੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਾਰ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰ ਨੇ, ਫੱਟ ਨੇ, ਉਹ ਛੇਤੀ ਸਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮ ਨੇ ਉਹ ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ ਭਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਜੀਭ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੰਗਾਈ ਆਉਂਦੀ ਆ। फास्टेस्ट हीलिंग हमारी पूरी बॉडी में सबसे ज्यादा चंगाई हमारी जीभ में है। खाना खाते आपकी जीभ दांत के नीचे आगे कट भी जाए ना, 2 मिनट बाद दोबारा खाना खा सकते हो आप। सबसे जल्दी चंगाई आपकी जीभ में आती है, टंग में, पर इसके द्वारा दिए गए जख्म जल्दी चंगे नहीं होते, ये खुद तो चंगी हो जाती है। इसलिए कभी किसी के पीठ के पीछे बात ना करें। ओके, इफिसियों की किताब 6 अध्याय 12 पद के आगे अगर आप पढ़े तो पौलुस ने आत्मिक अस्त्र शस्त्रों के बारे में बात करी है। क्या बोला पौलुस ने? बोल दो, आप तो चुप ही हो गए, गुस्सा लग गया। उद्धार का टोप पहनो, धार्मिकता की झिलम पहनो, सुसमाचार की तैयारी के पांव में जूते पहनो, विश्वास की ढाल ले लो।
आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। तो वहां आत्मिक हथियारों के बारे में लिखा है। अब टोप से सर ठीक हो गया, बेटा उधर खड़े करो, टोप से सर बच गया, झिलम पहनी हुई है छाती बच गई, जूते पहने हैं पैर बच गए, ढाल रोमी। जब पौलुस ये बात बोल रहे थे ना, तब उनके दिमाग में रोमी सैनिक की फोटो थी। रोमी सैनिकों की ढाल गर्दन से लेकर पैर तक होती थी, लंबी होती थी। तो ढाल, सामने वाले ने तीर फेंका, आप ढाल से रोक सकते हो, ढाल आपको कवर करती है। तलवार, इससे आप वार कर सकते हैं। ओके, पैर भी, सर भी ठीक हो गया, टोप पहना हुआ है, छाती पे झिलम है, पैरों में जूते हैं, आगे दुश्मन वार कर रहा है तो ढाल लेके खड़े हैं, सामने से रोक सकते हैं। वार करने के लिए तलवार है। पर पौलुस ने इफिसियों 6:12 के आगे कमर के लिए कुछ नहीं लिखा भैया, इधर क्या लगाओ कुछ नहीं लिखा, पीछे क्या लगाना है कुछ नहीं लिखा। खड़े हो ना भैया, क्यों नहीं लिखा बताता हूं। रोमी सैनिकों का चेहरा, तस्वीर पौलुस के दिमाग में थी जब वो ये इफिसियों 6 अध्याय लिख रहे थे, 12 पद से आगे। पौलुस ये कहना चाहते हैं रोमी सैनिकों का, रोमी सैनिकों का नियम क्या है? रोमी सैनिकों का नियम यह है कि उन्हें सिखाया जाता है जब तुमने युद्ध में जाके लड़ना है तो एक बंदा दूसरे के पीछे रहेगा, दूसरे के पीछे तीसरा, लाइन बना के युद्ध में जाना है। कैसे जाना है? बोलो बोलो, कैसे जाना है? लाइन बना के युद्ध करना है। अगर ये बंदा आगे युद्ध लड़ रहा है और इधर से एक बंदे ने हमला कर दिया और ये इधर को घूम गया उससे लड़ने के लिए, और इधर से एक बंदे ने आके इसके ऊपर तलवार मारने की कोशिश करी, तो भाग के इसको इसकी कमर के पीछे आके खड़ा होना है ताकि इस वार को रोक सके। इसीलिए पौलुस ने पीछे लगाने के लिए कुछ नहीं कहा, पीछे तो वो लगेगा, पीछे तो वो लगेगा, पीछे तो रक्षा वो करेगा जो इसके पीछे खड़ा है, इसका भाई। बाइबल में लिखा है श्रापित है वो जो अपने भाई की पीठ के पीछे वार करता है। प्रभु ने आपको अपने भाई की पीठ के पीछे रक्षा करने के लिए ठहराया, ना कि वार करने के लिए। अस तो बाद एक दूजे दी, बाइबल में लिखा है जो किसी के पाप को ढकता है वो प्रेम का खोजी है। अस तो बाद आप एक दूजे ਨੂੰ कवर करना वा, ਇਹਦੀ पीठ सुंदी होवे ना होवे, ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, मैं ਇਹਨੂੰ कवर करांगा, मेरा भरा वा। प्रभु जी ਅਸੀਂ एक ही लहू दे नाल खरीदे गए हैं, एक ही आत्मा पाया वा, एक कोई स्वर्गीय पिता वा, बोलो हालेलुया, एक कोई देया, बोलो आमीन। एक गल दस के बंद करना चाहना, मसीह दी दे, कलीसिया मसीह दी देया, मेरे पीछे बोलो कलीसिया मसीह दी देया, जोर दी बोले जरा, जोर दी बोल भरा, कलीसिया मसीह दी दे, होर जोर दी बोले जरा, कलीसिया मसीह की देह है। और जब मसीह की देह आपस में, कलीसिया मसीह की देह है और जब देह जुड़ती है ना तब ये अपनी पूरी ताकत में आती है। ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद, ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद, और जोर से स्तुति करो, हाथ उठाकर ताली बजाओ। कलीसिया मसीह की देह है और जब ये जुड़ती है ना तब अपनी पूरी ताकत में आती है। बोलो हालेलुया। वापिस लौट के आवांगे, पुराने विश्वासियों की दुआ का उत्तर कब आएगा? कुछ ना कुछ तो, कोई तो आधार हो, कुछते हो वे प्रभु जी। ओ भरा डिग्या सी, मैं 40 दिनों के रोज रख के दुआ की, हुण तेरा प्रचार करन दिया वा। प्रभु मेरी भी एक छोटी जी विनती हैगी है, प्रभु रहम कर। प्रभु कहना चिंता ना कर, आ लिया प्रभु हो गया, मैं जान लिया वा, मैं जान लिया वा। किन्ने नु ऐसा कलाम समझ आया? अज तो बाद अपने घरे जाओ, कुछ अलग करो जरा अज तक नहीं किया, ते वेखो कितना दुआवां दे उत्तर आंदे। इसे करके वचन च लिखा तुहानू मंगन दी भी लोड़ नहीं। किन्हां नू मंगन दी लोड़ नहीं? जेड़े पहले कुछ करन दे ने।
बोलो हालेलुया। आए अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं, हाथों को उठाएं। अब्बा पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए। ये वचन कई में काम करें। आज के बाद हम ऐसे सेवक बन जाएं जो ये सोच रखें कि मेरे पड़ोसी पासवान की सेवकाई मेरे से भी अच्छी होनी चाहिए। आज के बाद प्रभु हम अपने मसीह भाइयों के लिए हमेशा अपने हृदयों को खोल के रखें। आज के बाद प्रभु तू हमें एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने वाला बना, ताकि हम एक दूसरे को कवर करें, एक दूसरे को संभालें। पतरस को कहा जब तू स्थिर होगा अपने भाइयों को स्थिर करना। आज के बाद हम भी ऐसे बन जाएं। अब्बा पिता, इस मंडली में अगर कोई आज ऐसा है जो निर्णय ले रहा है आज के बाद मेरी एक लंबी लिस्ट होगी गुप्त प्रार्थनाओं की, गुप्त उपवास की, गुप्त भेंट की, मैं आज के बाद परमेश्वर के सन्मुख औरों के लिए दुआ किया करूंगा। हालेलुया। जो दूसरे की खेती को जोतता है प्रभु उसकी खेती को जोतेगा। अब्बा पिता, जो जो आज निर्णय ले रहे हैं, आज जिस भी प्रार्थना के विषय के साथ ये आए हैं, इनके प्रार्थना के विषय के ऊपर जो जो भाई बहन यहां किसी भी विषय को लेकर आए हैं, इनके विषयों के ऊपर हाँ और आमीन की घोषणा करता हूं यीशु के नाम में। इनका प्रार्थना का विषय कोई भी क्यों ना हो, आज यीशु के नाम में वो चमत्कार में बदल जाए, गवाही में बदल जाए, छुटकारे में बदल जाए, आश्चर्यक्रम में बदल जाए। इनके प्रार्थना का विषय कोई भी क्यों ना हो, यीशु के नाम में आज की दोपहर वो प्रार्थना का विषय टेस्टमनी में बदल जाए यीशु के नाम में। आमीन। बढ़ाया तो हो जाएगा, और बढ़ाया तो हो जाएगा। आज के बाद ये अपने जीवन में बड़े बड़े कामों को देखें। प्रभु इस मंडली के पासवान के लिए दुआ करते हैं, उनकी पूरी टीम के लिए, उनके परिवार के लिए, इस झुंड के लिए, इस नगर के लिए, इस नगर में पाई जाने वाली कलीसियाओं के लिए, आसपास जितनी कलीसियां हैं, जितने पासवान आए हैं, सबके लिए दुआ करते हैं। खुदावन आप मेरी आत्मा में डाल रहे हैं